परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, 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 विश्व की सृष्टि करने वाले अब्बा पिता की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, हमें दिल और जान से चाहने वाले प्यारे प्रभु यीशु की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, हमें सहायक के रूप में मिले पवित्र आत्मा की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, त्रिएक ईश्वर की स्तुति हम में से हर एक के जीवन में सदा सर्वदा होवे। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। अपने हाथों को सीने से लगाए भक्तों, यह समय है प्रभु को सच्चे आराधक बन आराधने का, उसकी स्तुति करने का। इस वचन को दोहराते हुए आइए हम स्तुति करें। मेरा हृदय आनंदित है, मेरा हृदय आनंदित है, मेरी आत्मा प्रफुल्लित है, मेरी आत्मा प्रफुल्लित है, और मेरा शरीर भी सुरक्षित रहेगा, और मेरा शरीर भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि तू मेरी आत्मा को क्योंकि तू मेरी आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा, अधोलोक में नहीं छोड़ेगा। तू अपने भक्त को तू अपने भक्त को कब्र में गलने नहीं देगा। कब्र में गलने नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। प्यारे भक्तों, प्रभु का प्रेम हमारे प्रति असीम है, उसके प्रेम की कोई सीमा नहीं। वचन कहता है, क्या एक स्त्री अपना दूध मुहा बच्चा भुला सकती है? यदि वह भुला भी दे, प्रभु कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के असीम प्रेम के लिए हम उसे धन्यवाद देते हुए कहे हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। आइए इस गीत को हम पूरे प्यार भरे हृदय से हम गाएं और स्तुति करें। धन्यवाद प्रभु आपके प्रेम के लिए, गहरे प्रेम के लिए जो समुद्र से भी गहरा है। प्रभु धन्यवाद यीशु। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, हाँ गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा प्रेम एक माँ से भी गहरा है प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, यस तेरे लॉर्ड। जैसा नहीं और कोई। पूरी शक्ति के साथ हम गाएं, तू धन्य है प्रभु, तू सर्वश्रेष्ठ है प्रभु, तेरे जैसा और कोई नहीं प्रभु। अपने हृदय को खोलते हुए हम स्तुति करते हैं। हालेलुया यीशु, हालेलुया, हालेलुया यीशु, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो प्रभु। प्यारे प्रभु जी, यह आपका प्रेम ही है कि हम आपको जानते हैं। यह आपका प्रेम ही है कि आप हमारे साथ में हर दिन, हर पल, हर क्षण रहते हैं प्रभु। यह आपका प्रेम ही है कि आप अपना स्वर्गीय सिंहासन छोड़ हम नीरे मनुष्य के लिए इस छोटी सी रोटी के रूप में इस धरती पर आते हैं प्रभु। इतना प्रेम करने के लिए, यह प्रेम जो कभी कम नहीं हो सकता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं। तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी नहीं तुझे प्रभु, मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर की तरह, एक नूर के समान रहूंगा, क्योंकि तू धन्य है प्रभु। तू धन्य है, यस सर्वश्रेष्ठ है, यस लॉर्ड, तेरे जैसा और कोई नहीं प्रभु।
मेरे यीशु। सर्वश्रेष्ठ है यस लॉर्ड, तेरे जैसा तेरे जैसा और कोई नहीं प्रभु। इसलिए सारा आदर, सारी महिमा और सारी प्रशंसा तुझे देते हुए हम कहते हैं हालेलुया। विश्व मंडल के ईश्वर तेरी स्तुति और आदर में हम गाते हैं हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, 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 जिस तरह स्वर्ग में स्वर्गदूत निरंतर ये शब्द दोहराते हुए स्तुति करते हैं, प्रभु इस वक्त हम भी अपने हृदय को खोलते हुए तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया का यह शब्द दोहराते हुए हम तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो प्रभु। हम पूरे दिल से कहते हैं हाँ प्रभु, तुझसे प्यार है, इतना तो नहीं जितना तू करता है, लेकिन कोशिश यही है प्रभु कि तेरे जितना प्यार हम कर सके, तेरे बराबर का एक 10% भी हम प्यार कर सके। धन्यवाद यीशु, तू प्रेमी ईश्वर है प्रभु, तू दयालु ईश्वर है। तेरा प्रेम ही तो है प्रभु कि हम दूसरों से प्रेम कर पाते हैं, दूसरों को क्षमा कर पाते हैं। यह तेरा प्रेम है प्रभु, यह तेरे प्रेम की शक्ति है प्रभु। तेरी आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 में वचन कहता है, प्रिय भाइयों, आप एक दूसरे को प्यार करें क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो प्यार नहीं करता वो ईश्वर को नहीं जानता क्योंकि ईश्वर प्रेम है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पीछे दोहरा, ईश्वर प्रेम है, ईश्वर प्रेम ईश्वर प्रेम है। ईश्वर प्रेम मैं है। प्रभु को जानता हूँ, मैं प्रभु को जानता इसलिए मैं प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं प्रेम क्योंकि करता मेरा ईश्वर प्रेम है। क्योंकि मेरा ईश्वर प्रेम वचन कहता है ईश्वर प्रेम है और जो प्रेम में दृढ़ रहता है वह ईश्वर में निवास करता है और ईश्वर उसमें। तू सत्य है, सत्य ईश्वर, शक्ति है, सर्वशक्ति ईश्वर, और कोई नहीं प्रभु। तू सत्य है, यस लॉर्ड, सर्वशक्ति है, तेरे जैसा नहीं और नहीं। मुस्कुराते हुए हम गाते हैं हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो प्रभु। हालेलुया मेरे यीशु, इतना प्यार करने के लिए, इतना चाहने के लिए धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 26 से अध्याय 16 पद संख्या 4 तक। आप सभी मेरे साथ पवित्र वचन खोल सकते। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, जब वह सहायक पिता के यहाँ से आने वाला वह सत्य का आत्मा आएगा, जिसे मैं पिता के यहाँ से तुम लोगों के पास भेजूंगा, तो वह मेरे विषय में साक्ष्य देगा और तुम लोग भी साक्ष्य दोगे, क्योंकि तुम प्रारंभ से मेरे साथ रहे हो। मैंने तुम लोगों से ये बातें इसलिए कही कि तुम विचलित नहीं हो। वे तुम्हें सभागृहों से निकाल देंगे। इतना ही नहीं, वह समय आ रहा है जब तुम्हारी हत्या करने वाला यह समझेगा कि वह ईश्वर की सेवा कर रहा है। वे यह सब इसीलिए करेंगे कि उन्होंने ना तो पिता को पहचाना है और ना ही मुझको। मैंने तुम लोगों से ये बातें इसलिए कही जिससे समय आने पर तुम्हें यह स्मरण रहे कि मैंने तुम्हें पहले ही सचेत किया था।
यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे मित्रों, आज के सुसमाचार में हम उस क्षण पर ध्यान देंगे जब यीशु मसीह अपने शिष्यों को जाने से पहले उनको सांत्वना देते हैं और साथ ही साथ उनको चेतावनी भी देते हैं। वे जानते थे कि कठिन समय आने वाला है, प्रभु यीशु को अभी जो है दुख भोगना पड़ेगा, तो इसलिए प्रभु यीशु ने उसके पहले ही इनको सचेत किया और इन्हें चेतावनी दी और आने वाले चुनौतियों के बारे में उन्हें सचेत किया ताकि उनके शिष्य तैयार रह सके, मेंटली भी फिजिकली भी वे लोग तैयार रहे। तो जब प्रभु यीशु कहते हैं कि सत्य का आत्मा मेरे विषय में साक्ष्य देगा, तो वह हमें याद दिलाते हैं कि जब दुनिया हमारे विरुद्ध खड़ी हो तब भी स्वर्ग हमारे पक्ष में है। अगर आप सच्चे हैं, अगर आप निष्ठावान हैं, ईमानदार हैं, तो प्यारे मित्रों आपके अंदर एक शांति रहेगी। वो कहां से आई? यही पवित्र आत्मा की सहायता है। प्रेरित चरित्र अध्याय 1 पद संख्या 8 में प्रभु का वचन कहता है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे और उसके सामर्थ्य से तुम कई सारे जगह पूरी दुनिया में जा जाकर तुम मेरे नाम की घोषणा करोगे। प्यारे मित्रों, जैसे कि मुझे अभी एक संत याद आ रहा है जो कि कहता है कि जहां जहां वो गुजरते हैं, जहां जहां उनकी शैडो पड़ती है, उससे भी लोग जो है प्रभु में विश्वास करने लगते हैं, क्योंकि वे उनका मानना है कि आवर लाइफ हैज टू बी अ लिविंग गॉस्पेल। प्यारे मित्रों, क्या हमने कभी देखा है कि जो हमारे सिद्धांत होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि वे लोगों के लिए एक विरोधाभास है कि नहीं है? यह हमें सोचना है, इस पर हमें मनन चिंतन करना चाहिए। प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु अपने शिष्यों के सामने एक और चुनौती भरा जो माहौल है वे रखते हैं। वे कहते हैं कि वे तुम्हें सभागृहों से निकाल देंगे। प्यारे मित्रों, क्या आपने कभी ऐसी परिस्थिति का सामना किया है कि जब आप सच्चाई के लिए खड़े हुए हो और आपको बहुत विरोध का सामना करना पड़ा हो सकता है कि आपको नौकरी भी खोना पड़ा हो सकता है आपके अच्छे रिश्ते खराब हो गए हो, या फिर हो सकता है कि लोग आपकी हंसी उड़ा रहे हो, आपका उपहास कर रहे हो। ये सभी चीजें आपने कभी झेली है। प्यारे मित्रों, यह हमारे विश्वास की परीक्षा है। प्यारे मित्रों, वही पहला पेतरुस अध्याय 4:14 प्रभु का वचन कहता है कि यदि आप मसीह के नाम के कारण निंदित होते हैं तो वह आपके लिए धन्य है। जब प्रभु यीशु कहते हैं कि मैंने पहले ही तुम्हें सचेत किया है, तो हमें यह याद दिलाने वाली बात है कि प्रभु ने हमें इस अचानक होने वाले संकट में हमें नहीं डाला है। प्रभु ने हमें पहले ही चेतावनी दी है। आप सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है क्या किसी संकट में आप अचानक घबराए बिना स्थिति को स्थिर रह पाए हो? क्योंकि आप पहले से ही जानते हैं कि यह परीक्षा तो आएगी। इसाया नबी अध्याय 41 उसकी पद संख्या 10 हमसे कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। और स्तोत्र 23:4 कहता है कि चाहे अंधेरी घाटी से होकर ही क्यों ना जाना पड़े तो भी मैं नहीं डरूंगा। प्यारे मित्रों, अब आप और मैं, इसे हमें अपने मन को जवाब देना चाहिए कि जब कोई आपके विश्वास के खिलाफ खड़ा हो या फिर हमारे जो सिद्धांत के खिलाफ अगर खड़ा है, तो क्या हम उस समय ऐसी स्थिति में क्या हम स्थिर रह पाते हैं? क्या हमारा जीवन दूसरों के लिए एक गवाही बन पाता है? क्या आप और मैं उस आंतरिक शक्ति और सामर्थ्य का अनुभव कर पाते हैं जो कि सिर्फ पवित्र आत्मा से आता है? जब हम इस वचन को अपने जीवन में लागू करेंगे तो हम केवल सुनने वाले नहीं रह जाते, बल्कि एक सच्चे गवाह बन जाते हैं। सोचिए, आप और मैं कौन सा व्यवहार या निर्णय जो है हमारे जीवन में यही गवाही दे सकता है? हम मन ही मन इस वक्त प्रार्थना करें कि प्रभु, जब संसार हमारा विरोध करती है तब भी तू मुझे अंदर से स्थिर बना दे प्रभु, मुझे अंदर से सामर्थ्य प्रदान कर प्रभु। मेरा जो जीवन है तेरे प्रेम और सत्य का एक जीता जागता एक गवाह बन पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करें। आमीन।
आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। हाँ हम बताने आए हैं, हाँ हम बताने आए हैं, हाँ हम बताने आए हैं, हाँ हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। संत पेत्रुस अपने पहले पत्र अध्याय 1 वचन संख्या 3 में कहते हैं, धन्य है ईश्वर हमारे प्रभु ईसा मसीह का पिता, मृतकों में से ईसा मसीह को पुनरुत्थान द्वारा अपनी महती दया से जीवंत आशा से परिपूर्ण नवजीवन प्रदान किया है। हम क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, हमारी क्या योजनाएं बना रहे हैं, वह सब प्रभु के सामने है। प्रभु हमारी बातों को जान रहा है, हमारे हृदय को जांच रहा है। हमारे जीवन ईसा नाजरी को यह भी मालूम है कि हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। वही प्रभु कहता है, जीवन का स्रोत मैं हूँ, मैं मर गया था और देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। अनंत काल तक सदा रहने वाला प्रभु कहता है, आदि और अंत मैं हूँ, प्रथम और अंतिम मैं हूँ। आज उस प्रभु के सामने मैं और आप हैं। वह प्रभु के सामने कुछ भी असंभव नहीं है। वही प्रभु कहता है यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में अध्याय 29 वचन संख्या 12 में, जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। आइए एक हृदय, एक मन, एक आत्मा होकर हम पुकारें। जिन जीवित ईसा मसीह नाजरी को पुकारते हुए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं बहन मोली को चढ़ाते हुए, जिसे ब्रेस्ट कैंसर के रोग से पीड़ित है, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जॉय को अर्पित करते हुए, जिसे ब्रेन से संबंधित बीमारी से पीड़ित है। प्यारे प्रभु जी, इन सभी को पूर्ण चंगाई प्रदान करने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। सावियों को चढ़ाते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। परिवार में शांति की आशीष के लिए तेरी ओर देख रहा है प्यारे प्रभु जी, उसके लिए इस समय हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं रोजी को चढ़ाते हुए, पेट के रोग से पीड़ित है प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, उसे तू चंगाई प्रदान कर। अब्बा पिता, तेरे पुत्र ईसा नाजरी के नाम पर हाथ बढ़ाकर स्पर्श करते हुए उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। इसके लिए तेरी स्तुति आराधना करते हुए कहते हैं हालेलुया 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 हालेलुया। चंगाई दे प्रभु, स्तुति आराधना। हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. जब यीशु दुनिया में था, कोढ़ी को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दे को जिंदा किया। जब यीशु दुनिया में था, कोढ़ी को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दे को जिंदा किया। आज हम बताने आए हैं, आज हम बताने आए हैं, आज हम बताने आए हैं, आज हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। प्यारे भाई और बहनों, हमारा प्रभु जीवित ईसा मसीह नाजरी है। हम मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1 वचन संख्या 32 से पढ़ते हैं। संध्या समय सूरज डूबने के बाद लोग सभी रोगियों और अबदूत ग्रस्तों को उनके पास ले आए। सारा नगर द्वार पर एकत्र हो गया और ईसा नाना प्रकार से पीड़ित बहुत से रोगियों को
बीमारियों से पीड़ित रोगियों को चंगाई प्रदान किया और अबदूतों को निकाला। सेम प्रभु, वही प्रभु इस समय इस रोटी के रूप में इस आत्मदर्शन संचार माध्यम के द्वारा हमारे साथ है। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी, प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं निशा और अनूप को चढ़ाते हुए उनके वैवाहिक जीवन में तेरी विशेष आशीष के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। पति पत्नी को एक दूसरे के प्रति आकर्षण देने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। समस्त प्रकार की असहमतियां, मन मुटाव दूर होने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। इसी प्रकार उन समस्त नव दंपतियों के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। उनके अच्छे स्वस्थ लाभ के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। साथ ही हम प्रार्थना करते हैं स्टैनिस्लस, वेरोनिका, भूषण टप्पो को चढ़ाते हुए इनके अच्छे स्वस्थ लाभ के लिए, परिवार में शांति के लिए, परिवार में जो नया व्यवसाय शुरू किया है उसमें आशीष और बरकत के लिए, उन्नति के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, पुष्पिका को चढ़ाते हुए उसके कार्य योजनाओं में, उसके इंटरव्यू में तू अपना सामर्थ्य प्रकट कर, उसके अकेलेपन को दूर कर, उसके डर को तू दूर कर प्रभु जी। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं रोनाल्ड इक्का को चढ़ाते हुए, नशा के बंधन में है, यूक्रिस्ट में उपस्थित जीवित ईसा नासरी जिंदा खुदा एक शब्द कह दे और उसके जीवन के सारे नशा को त्यागने के लिए उसके अंदर इच्छा शक्ति उत्पन्न हो जाए। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जयंत किरकट्टा को चढ़ाते हुए परीक्षा लिखने में उसे सहायता प्रदान कर ताकि वह अच्छे तरह से लिख सके, एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर सके। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। नौकरी में बरकत के लिए, इंटरव्यू में सफलता के लिए, परीक्षा लिखते समय सहायता के लिए प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी से सैकड़ों निवेदन इस समय इस आत्मदर्शन संचार माध्यम के द्वारा लोग तेरे साथ जुड़े हुए, उनके जीवन में तेरी आशीष और कृपा बरसा दे। साथ ही उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो व्यक्तिगत रूप से, आत्मिक रूप से, आर्थिक रूप से तेरे इस आत्मदर्शन संचार केंद्र को सहायता प्रदान करते हैं सुसमाचार प्रचार प्रसार करने के लिए। उनके जीवन, उनके घर में, उनके परिवार में, उनके व्यवसाय में, नौकरी में, खेती बाड़ी में 100 गुना बरकत देने के लिए तेरी स्तुति आराधना करते हुए कहते हैं हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु शांति दे, चंगाई दे, आराधना आराधना हालेलुया।